Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11th NCERT Indian Constitution at Work and we are on chapter 5 Legislature. So इसके पहले वाले सेशंस में हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं. लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट के पास, लोकसभा राज्यसभा के पास क्या पावर्स होती हैं और हमने राज्यसभा की स्पेशल पावर्स भी लास्ट सेशन में पढ़ ली थी जो भी एनसीईआरटी में दी हुई है. आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे कि हाउ डज पार्लियामेंट मेक लॉज, यानी कि प्रोसीजर कैसा है. ठीक है, डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, आपको एक भी चीज़ जो है डाउट में नहीं रहेगी. इस सेशन में ये पढ़ेंगे. नेक्स्ट आगे वाले सेशन में हम पढ़ेंगे हाउ डज पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव और इंस्ट्रूमेंट क्या है पार्लियामेंट्री कंट्रोल के, कमिटीज़ के बारे में, रेगुलेशंस के बारे में. ये सब हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे. आज के लिए सिर्फ हम पढ़ेंगे प्रोसीजर इन डिटेल. तो स्टार्ट करते हैं. देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉपर प्रोसेस. और देखिए क्या होता है, एक डेफिनाइट प्रोसेस फॉलो किया जाता है लॉ बनाने के लिए. पार्लियामेंट क्या करती है, लॉ बनाती है. क्या तरीके से लॉ बनाती है, उसके लिए प्रोसेस डिफाइंड है. कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई की गई हैं कि ऐसा करना है, वैसा करना है, इस तरह से लॉ जाएगा, बिल जाएगा. फिर उसके बाद कुछ ऐसे कन्वेंशंस हैं, प्रोसेसेस हैं जो कि बाय कन्वेंशन अडॉप्ट किए गए हैं. ओके, तो दोनों चीज़ों से हमारा जो पार्लियामेंट है, हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वो चल रही है. समझते हैं एक एक करके. एक होता है बिल. देखिए अगर कुछ भी लॉ बनाना है उसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, उसको बोलते हैं बिल. वो जो बिल है, बिल को क्या करेंगे, बिल किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट से इंट्रोड्यूस हो सकता है, यानी कि या तो लोकसभा से या राज्यसभा से. दो हाउसेज है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस. सो दोनों हाउसेज से इंट्रोड्यूस हो सकता है. सिर्फ आपको याद रखना है मनी बिल के केस में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से इंट्रोड्यूस होगा. क्लियर. नाउ किसी भी हाउस से, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेकर चलते हैं कि लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ, फिर क्या होगा, बिल पहले हाउस में डिस्कशन होगा उसको, या फिर पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो होती हैं उनको पास भेज दिया जाएगा. पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो होती हैं वहाँ पर वो अपने प्रॉपर, एक्चुअली पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को मिनिएचर लेजिस्लेचर बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे मेजर डिस्कशन होता है बिल के ऊपर, प्रॉपर स्क्रूटनी होती है. फिर ये कमेटी क्या करेगी, अपनी रिपोर्ट देगी, उस चीज़ पे प्रॉपर रिसर्च करेगी, रिसर्च करके रिपोर्ट देगी. रिपोर्ट में होंगे रेकमेंडेशंस. अब ये रेकमेंडेशंस को मानना ना मानना, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द हाउस जहाँ पे बिल इंट्रोड्यूस हुआ. अब इसी प्रोसेस के बीच में, यानी कि जैसे बिल आ गया, बिल इंट्रोड्यूस हुआ, आप न्यूज़ में देख लेते हो, पेपर्स में देख लेते हो, आप देख लेते हो अपने ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स के थ्रू कि ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, लोगों को पता चल जाता है. फिर अपने लोग इनपुट्स देते हो ना, ट्विटर पे जाके लिखते हो ना अपने इनपुट्स, वही इनपुट्स की बात की जा रही है. सो इनपुट्स जनता देती है, पॉलिटिकल एनालिस्ट देते हैं, न्यूज़ में डिबेट्स होते हैं, आप देखते हो जो एनालिस्ट होते हैं वो अपने आर्टिकल्स लिखते हैं. सो इस तरह से प्रॉपर लोग भी अपने इनपुट्स देते रहते हैं. फिर कमिटीज़ क्या करती हैं, अपनी रिपोर्ट देंगी, रिकमेंडेशंस देंगी, हाउस माने या ना माने. हाउस के पास रिपोर्ट आ गई, फिर होगा डिटेल डिस्कशन उस बिल पे, डिटेल डिस्कशन किया जाएगा. फिर होगी वोटिंग. वोटिंग में बिल तो या तो रिजेक्ट हो जाएगा या फिर एक्सेप्ट हो जाएगा. एक्सेप्ट हो गया फिर आगे बढ़ेगा कहाँ पे, दूसरे हाउस में. लोकसभा से इंट्रोड्यूस हुआ था, ये जाएगा राज्यसभा में. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. यहाँ पे इधर राज्यसभा भी हो सकता है और यहाँ पे लोकसभा भी हो सकता है. ठीक है, तो दूसरे हाउस में बिल सेंड हुआ. अब दूसरा हाउस क्या करेगा, अप्रूव करेगा उस रिकमेंडेशन को या फिर उस बिल को, या फिर रिकमेंडेशन के लिए भेजेगा. अप्रूव कर दिया तो क्या होगा, अप्रूव कर दिया तो आगे बढ़ेगा, या फिर अगर हो सकता है यहाँ पे कोई डेडलॉक क्रिएट हो जाए. ठीक है, तो इस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए क्या होगा, जॉइंट सेशन होगा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा आपस में बैठ के बिल को जो है पास करेंगे. अब इस रिकमेंडेशन, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद जाएगा, अगर अप्रूव हो गया बिल तो जाएगा डायरेक्ट अपने राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास. प्रेसिडेंट या तो बिल को अप्रूव कर दे या फिर रिकमेंडेशंस के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे. ठीक है, दो चीज़ें हो सकती हैं, ये भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में. देखिए, और फिर उसके बाद अगर प्रेसिडेंट ने बिल को अप्रूव कर दिया तो बिल बन जाएगा लॉ. तो ये था पूरा प्रोसेस कि एक बिल लॉ कैसे बनता है. तो 3 मेजर स्टेप्स होती हैं, बाकी के बीच में बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं. 3 मेजर स्टेप्स क्या होती हैं, हाउस 1, हाउस 2 एंड प्रेसिडेंट. ये 3 स्टेप से निकल के होना होता है एक बिल को लॉ बनने के लिए. ओके,
नाउ बिल क्या है, एक प्रपोज्ड लॉ है, ड्राफ्ट हुआ करता है, राइट। बिल्स के भी टाइप हैं, दो तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक होता है गवर्नमेंट बिल, एक होता है प्राइवेट बिल, एक होता है नॉन मनी बिल, एक होता है मनी बिल। पहले हम इन दोनों को समझते हैं। मनी बिल क्या होता है, इसके बारे में हम भली भांति जानते हैं। नॉन मनी बिल्स में क्या होते हैं, नॉन मनी बिल्स में यूजुअली ऑर्डिनरी बिल्स जो होते हैं, जिनमें ऑर्डिनरी रेगुलेशंस होता है, वो होता है, या फिर होंगे एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को चेंज करने की बात की गई हो, ठीक है। दिस इज वन कैटेगराइजेशन। सेकेंड इज गवर्नमेंट बिल एंड प्राइवेट मेंबर बिल। सो क्या होता है, गवर्नमेंट बिल जो होता है, गवर्नमेंट बिल कौन प्रपोज करता है, अगर किसी बिल को किसी मिनिस्टर ने प्रपोज किया है तो वो बिल बोला जाता है गवर्नमेंट, और अगर किसी बिल को किसी दूसरे मेंबर ने, नॉन मिनिस्टर ने प्रपोज किया है, तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोला जाता है। ये याद रखिएगा, ये हो गई कैटेगराइजेशन। नाउ लॉ मेकिंग सिर्फ और सिर्फ लीगल प्रोसीजर नहीं है, एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स है। हमारे पॉलिटिक्स में होते हैं डिस्कशंस, डिबेट, प्रेशर ग्रुप्स, ऑपोजिशन, बहुत लोग हिस्सा लेते हैं एक लॉ को बनाने के लिए। तो मेयरली एक लीगल प्रोसेस नहीं है कि यहाँ से बिल पास हो गया, यहाँ से बिल पास हो गया, यहाँ से बिल पास हो गया। नो, इट इज़ अ प्रॉपर पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शंस। हम पूरे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश और प्रैक्टिस करते हैं। सो अगर किसी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसमें बहुत डिबेट हो सकती हैं, राइट। उस बिल के इंट्रोडक्शंस के पहले, बाद में, और फिर हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी बिल को इनिशिएट करने के लिए प्रेशराइज करे। फॉर एग्जांपल, ए पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन के पहले उसने बड़े प्रॉमिसेस किए हैं कि मैं ये बिल दूंगा, ये बिल निकालूंगा, ये बिल निकालूंगा, और पावर में भी आ गई, समझ लीजिए विन कर गई। फिर उसके बाद दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज इसको क्या करेंगे, प्रेशराइज करेंगे कि भाई ये सारे आपने प्रॉमिस किए थे, ये कहाँ हैं। और जो हो सकता है इनके पॉलिटिकल पार्टीज वाले प्रेशराइज करें ये इंश्योर करने के लिए कि ये इंसान दोबारा इलेक्शंस में भी जीत जाए। सो इस तरह से पूरा का पूरा पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन है। इसमें इंटरेस्ट ग्रुप, मीडिया, सिटीजन फोरम्स, थिंक टैंक्स, बहुत से लोग अच्छे तरीके से परसुएट करते हैं एक लेजिस्लेशन, एक लॉ को बनाने के लिए, है ना। अब हमारे यहाँ अभी देखिए, अभी चल रहा है एरा ऑफ कोलिजन। कोलिजन क्या होता है, कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है। फॉर एग्जांपल, आपके पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ पार्टीज हैं, ए, बी, सी, डी। रिमेंबरिंग दैट पॉलिटिकल पार्टीज हैव सम आइडियोलॉजीज, है ना। इनके प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजीज, तरीके आपस में अलग हो सकते हैं। बट गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको चाहिए मेजॉरिटी। अब इस मेजॉरिटी को हासिल करने के लिए हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी कोई भी मेजॉरिटी ना हासिल कर पा रही हो, तो आजकल क्या चल रहा है, आजकल 1 से 2 पार्टी मिलके गवर्नमेंट बना लेती हैं। अब गवर्नमेंट बना तो लेती हैं, लेकिन रिमेंबर दिस पॉइंट, आइडियोलॉजी हमने बात की थी, आइडियोलॉजी तो इनकी अलग हो सकती है ना, ए, बी, सी की आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, इनके तरीके अलग हो सकते हैं, इसी वजह से तो अलग पार्टीज़ हैं, राइट। सो अब गवर्नमेंट तो बन गई। हमने एक और बात जानी थी कि गवर्नमेंट में कैबिनेट का क्या रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, डिसीजंस यहीं से लिए जाते हैं। तो इस गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना पड़ेगा, कैबिनेट को डिसीजन लेते वक्त ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ए, बी, सी सारे के सारे कॉन्फिडेंस में हो, सारे के सारे इन लोगों के व्यूज़ कंसिडर किए जाएं, तभी ये गवर्नमेंट जो है सरकार स्टेबल रहेगी, अदरवाइज नहीं रह पाएगी। सो प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस जो होते हैं वो इग्नोर ना किए जाएं, ये इंश्योर किया जाए। और कैबिनेट को सारे किसी भी डिसीजन में आने से पहले ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। सो एक बार कैबिनेट ने कोई भी पॉलिसी के बिहाइंड का जो प्रिंसिपल है, पॉलिसी को जो है अप्रूव कर दिया, लॉ बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर लॉ बनाएगा कौन, जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री होगी। अब मैं यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि कैबिनेट में होते हैं इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज, इंपॉर्टेंट यानी कि मेजर मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, होम मिनिस्टर, डिफेंस एंड सो ऑन। सो यहाँ से होते हैं मेजर डिसीजन। लेकिन हमारे यहाँ तो बड़े सारे मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये तो कैबिनेट का पार्ट नहीं है, लेकिन कैबिनेट तो इनके पर्पज़ से भी डिसीजन ले सकता है। इसीलिए यहाँ से डिसीजन एक बार ले लिया, फिर कंसर्न मिनिस्ट्री पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है, सपोज कोई एक बिल है, मैरिजेबल एक्ट, लड़कियों की मैरिजेबल एज जो है वो 18 से 21 करनी है। तो ये बनाएगा लॉ कौन, लॉ मिनिस्ट्री। लेकिन फिर उसको वुमेन्स एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री का भी तो इसमें रोल है, तो इसको भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है। इसको कई हद तक बोला जाता है पार्लियामेंट्री
मिनिस्टेरियल कोऑर्डिनेशंस, ओके, दैट इज हाउ। नाउ अब पार्लियामेंट में हमने देखा किसी भी हाउस में, लोकसभा राज्यसभा में कहीं से भी बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है। मनी बिल का केस क्या होगा? मनी बिल का केस सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास होगा, लोकसभा में पास होकर राज्यसभा को भेजा जाएगा। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा कमिटीज़ का रोल। डिटेल में हम आगे जाके तो पढ़ेंगे, लेकिन देखो मेजर क्या होता है, कमिटीज़ होती है मिनिएचर लेजिस्लेचर। क्यों? क्योंकि बहुत डिस्कशन होता है। मेजर पार्ट ऑफ डिस्कशन इज हेल्ड इन द कमिटीज़ ओनली, कमिटीज़ में मेजर पार्ट होता है। फिर कमिटी देती हैं रिकमेंडेशंस, अब रिकमेंडेशंस भेजी जाती हैं फिर जो भी हाउस ने बिल इनिशिएट किया हो उसे। तो कमिटीज़ वाला जो पार्ट है उसको बोला जाता है सेकेंड स्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। फिर थर्ड एंड फाइनल स्टेज क्या हो गया? थर्ड फाइनल स्टेज हो गया कि उस पे बिल पे वोट दिया जाता है। मनी बिल नहीं हुआ तो वो एक हाउस से पास होके दूसरे हाउस में चला जाएगा और वहाँ पे भी सेम प्रोसीजर होगा। अब ये अगर हो सकता है कि दोनों हाउसेस के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट हो जाए तो वहाँ पे होगा जॉइंट सिटिंग की जाएगी, दोनों हाउसेस को आपस में बुलाया जाएगा, बिल आपस में पास किया जाएगा। यूजुअली कुछ इंस्टेंसेस हुए हैं पास्ट में जब जो डेडलॉक है पार्लियामेंट में उसको रिजॉल्व करने के लिए जॉइंट सिटिंग बिठाई गई है। एंड यूजुअली ये जो जॉइंट सिटिंग है वो लोकसभा के फेवर में रही है। देखिए ऑब्वियस है, लोकसभा के सीट्स ज़्यादा हैं तो वहाँ की मेजॉरिटी भी रहती है। अब अगर मनी बिल हुआ तो राज्यसभा क्या करेगा? या तो अप्रूव करेगा उस बिल को या फिर कुछ रिकमेंडेशन सजेस्ट करेगा, ठीक है, लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकता। ऑल्सो अगर कुछ रिकमेंडेशन या फिर कोई एक्शन नहीं लिया 14 दिन के अंदर तो बिल को पास मान लिया जाएगा। अगर राज्यसभा ने कुछ रिकमेंडेशंस भेजी हैं, अमेंडमेंट्स भेजी हैं, तो ये जो अमेंडमेंट्स हैं वो लोकसभा, मनी बिल के केस में बात कर रही हूँ, लोकसभा एक्सेप्ट कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है। सो बिल पास्ट अगर दोनों हाउसेस से हो गया, फाइनली प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया, फिर क्या बन जाएगा? लॉ बन जाएगा, ठीक है। इसलिए मनी बिल का एक आर्टिकल देख लीजिए 109, इसमें बोला गया है स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट विच इज राज्यसभा। ओके, सो गाइज आज के सेशन में हमने पूरी प्रोसेस अच्छे से पढ़ ली। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे parliamentary control over executives. So bane rahiye, and if you like this video please do subscribe to our YouTube channel for more videos and updates. Also download our Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books or watching videos won't help unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app for all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस एंड अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज डिस्कस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए सिर्फ बुक पढ़ने से या वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। थैंक यू एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।